बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनपी राउट के लेक्चर नंबर 28 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और बिल्कुल जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम अपना अगला लेक्चर जो है वो हमारा लैब का होगा, जिसमें हमने अभी तक बीजीपी का जो भी कुछ हमने डिस्कशन की उसको उसमें हमने ई बीजीपी कवर किया, हमने बीजीपी के मैट्रिक्स कवर किए, हमने बीजीपी का जो दूसरा फ्लेवर है आईबीजीपी वो कवर किया, राउट रिफ्लेक्टर कवर किया। उस सब को हम इस लैब के अंदर ओवरऑल उसको देखेंगे कि एक्चुअल जब फॉर्मेशन होती है बीजीपी नेबल्स की और डिफरेंट बीजीपी एट्रीब्यूट्स कैसे बनते हैं और कैसे एक दूसरे नेबल्स के साथ प्रोपेगेट होते हैं और उनको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो वो हम अपनी इस लैब में देखेंगे। अब मैंने इस लैब को एज इन फुल फ्लेज कोई लिखा नहीं है, जैसे हमने पिछले राउटिंग प्रोटोकॉल्स में देखा था कि हम मैंने एक रिप की लैब को एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में लिखा था, और फिर ईआईजीआरपी की लैब को भी हमने एक मैंने पूरी लैब इन रिटर्न फॉर्मेट में लिखी थी, और फिर ओएसपीएफ की लैब भी रिटर्न फॉर्मेट में लिखी थी, और हम स्टेप बाय स्टेप उस लैब को हमने किया था। इस बीजीपी पे हमने जो लैब करेंगे वो हम बगैर उस रिटर्न डॉक्यूमेंट के करेंगे। जस्ट टेक इट विद द फ्लो रियली। हम उस लैब में जितने भी बीजीपी के कॉन्सेप्ट में जितने भी बीजीपी के टॉपिक्स हैं वो हम उन सब को इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। एंड द होल पॉइंट इज अगेन कि काफी सारे लोगों के लिए जिनके लिए बीजीपी एक नया टॉपिक है, उनके लिए स्पेशली ये लैब बहुत यूजफुल रहेगी। दैट्स वाई कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ उसमें लिखना नहीं चाहता था, कोई लैब राइट नहीं करना चाहता था, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरू से देखेंगे कि बीजीपी ई बीजीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, और फिर जब राउट प्रोपेगेट किए जाते हैं आई बीजीपी के अंदर तो वो कैसे किए जाते हैं, और फिर एट्रीब्यूट्स की मैनिपुलेशन कैसे होती है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द लैब। हमारी जो टोपोलॉजी है लैब की वो ये रहेगी, जिसमें तीन डिफरेंट एएस नंबर्स हम यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास एक एएस नंबर है AS5, ये हमारे पास एक एएस नंबर है AS10, और ये एक एएस नंबर है AS6। अब अगर आप इन दोनों में ये देखें कि लूप बैक एड्रेसेस इन दोनों में बिल्कुल सेम है, तो ये आप ऐसे ही समझें कि ये दोनों ये पर्टिकुलर लूप बैक एड्रेसेस इस एएस को भेजेंगे। तो इन दोनों को ये एएस नंबर ये पर्टिकुलर एड्रेसेस ये लर्न हो रहे हैं, AS5 को भी लर्न हो रहे हैं, AS6 को भी लर्न हो रहे हैं। अब वो कहाँ से किस क्लाउड से लर्न हो रहे हैं? इट कुड बी कि ये दोनों ऐसे क्लाउड से कनेक्टेड हैं एंड ये दो आपस में कनेक्टेड हैं, दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर नेटवर्क्स इन दोनों में लर्न हो रहा है। बट हमने क्या देखना है कि जब ये दोनों नेटवर्क इस पर्टिकुलर क्लाउड में आएंगे, AS10 के अंदर आएंगे, तो कौन सा पाथ प्रेफर्ड होगा, उसे हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो सब हम अपनी इस लैब में देखेंगे। और अगेन ईबीजीपी एंड आईबीजीपी की एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है, नेबर फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सब कुछ भी हम इसी लैब में देखेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपनी लैब। मैंने बेसिक आईपी एड्रेसिंग जो है वो ऑलरेडी कर दी है। सो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारा जो AS10 है उसके अंदर कोई ना कोई हम अपना IGP रन करेंगे। तो मैं अपनी टोपोलॉजी को जरा साइड में रखूं ताकि मुझे पता हो कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब हमारे जो AS10 है उसमें राउटर 1 2 3 4 और राउटर 7 जो है उनके बीच हम कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल IGP रन करेंगे, ताकि इन सब के राउट्स आपस में शेयर किए जा सकें। मैंने अभी तक इनके लूप बैक नहीं बनाया, मैं क्विकली इनके बल्कि लूप बैक एड्रेस बना देता हूं, क्योंकि IBGP peer जो है इज रिकमेंडेड टू डू इट ऑन द लूप बैक IP एड्रेस। सो लूप बैक 0 1.1.1.1 255
इंटरफेस लुक लाइक 0। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको से 2.2.2.2 and then 3.3.3.3 and then on the router 4 it will be 4.4.4.4. क्या हो गया? Okay, and on router 5 and on router 6 मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन साइज को भी एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत छोटा ना हो। On router 5 and on router 7 मैं ज़रा इनके स्क्रीन साइजेस को भी थोड़ा बड़ा कर दूँ। ओके, आई थिंक दैट्स इट। नहीं, राउटर 3 रह गया, तो राउटर 3 भी हो गया। बस फिर अब हम सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा कि IGP रन करेंगे बिटवीन विद इन AS10, तो मैं OSPF को लेता हूं। तो आई जस्ट से राउटर शो IP इंटरफेस ब्रीफ और इस पे मुझे राउटर OSPF1 नेटवर्क। अब यहां पे मुझे ये करना है कि या तो मैं इस 15 का जो इंटरफेस है, 15 का जो नेटवर्क है जो R5 की तरफ जा रहा है, उसको OSPF में एडवर्टाइज कर दूं। R5 को तो वो तो OSPF रन नहीं करेगा, लेकिन R1 एटलीस्ट 15 के नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देगा ताकि जब R5 अपने राउट्स को भेजे तो हम उसको उसका नेक्स्ट हॉप जो है वो रिजॉल्वेबल हो। लेकिन हम इसको इस पे OSPF फॉर टाइम बीइंग रन नहीं करेंगे। हम कोई भी प्रोटोकॉल इस पे रन नहीं करेंगे। सो आई विल जस्ट से नेटवर्क 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0 and also network 1.1.1.1 area 0। इसी तरह to show run 5 section router OSPF, तो मैं इसको कॉपी करता हूं और सेम ही चीज राउटर 2 में ऐड करता हूं। जस्ट इसका जो ये नेटवर्क स्टेटमेंट है उसको नो करके इसको मैंने करना है run 5 section router OSPF और हमारा OSPF का नेबर जो है हम देख सकते हैं कि अभी अप हो गया। तो दैट्स करेक्ट। मुझे ये स्टेटमेंट एक्चुअली में नहीं चाहिए, तो लेट मी जस्ट क्विकली
remove that. So router 3, and router 4, and router 5 penny, 6 penny, and router 7. And I'll say quickly here and clear IP OSPF process, yes, and that's it. ये से हमने कुछ नेबर जो फॉर्मेशन वो पहले ही होगी थी लूप आईपी एड्रेस देने से पहले ही, नेटवर्क एडवर्टाइज करने से पहले ही, तो जस्ट टू मेक श्योर कि हम दोबारा से इनको इनिशिएट करें ताकि सब राउटर आईडीज एंड एवरीथिंग जो है वो हमारे बिल्कुल मैच कर रहा हो. तो इफ आई से ऑन राउटर 1 शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, वी कैन सी के राउटर 2, 3 एंड 7 के साथ हमारा नेबर रिलेशनशिप है. एंड शो आईपी राउट, तो हमारे पास हमारे अपने एएस के अंदर जो इंटरनल राउट्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त अवेलेबल हैं. अब हम रन करेंगे EBGP बिटवीन R2 एंड R6, और ये होगा राउटर BGP, इसका AS नंबर है 10, नेबर 16.1.1.6, रिमोट AS is 6. अब यहां पे एक बात बताता चलूं कि क्योंकि ये EBGP है, बाय डिफॉल्ट जब EBGP नेबर फॉर्मेशन के लिए EBGP अपने पैकेट को सेंड करता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो TTL वैल्यू है वो 1 रहती है. इसलिए अगर आपको जो नेबर फॉर्मेशन EBGP पे करना है और वो नेबर फॉर्मेशन आप डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर पे, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस पे नहीं कर रहे, आप 3 से 4 से 5 या नंबर ऑफ हॉप्स अवे आप कर रहे हो, तो फिर आपको ये एक और कमांड देनी पड़ेगी 16.1.1.6 एंड EBGP मल्टी हॉप, कि आप मल्टी हॉप्स EBGP रन कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ हॉप्स, आप कितने हॉप दूर हैं नेबर से. तो अगर मैं लेट्स से कहता हूं कि ये जो R6 का लूप बैक आईपी है विच इज 5.6.5.6, इस पर्टिकुलर आईपी के साथ नेबर फॉर्मेशन हो, तो मैं राउटर 2 पे जाके कहूंगा नेबर 5.6.5.6 EBGP मल्टी हॉप 2 मीन कि जो मेरे नेबर का लूप बैक आईपी है वो मेरे से 2 हॉप्स अवे है. अगर मैं ये कमांड नहीं दूंगा तो मेरा नेबर अप नहीं होगा. आई मीन इसके लिए पहले मुझे नेबर 5.6.5.6 रिमोट AS6 देनी पड़ेगी और फिर ये कमांड देनी पड़ेगी. इसके बगैर नेबरशिप जो है EBGP की वो अप नहीं होगी. अगर मैं इसको 2 लिखे बगैर एंटर कर देता हूं तो दैट मीन्स जो TTL की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होगी वो होगी 255. अदरवाइज अगर मैं इसको ये कमांड मेंशन नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट EBGP की TTL जो है वो 1 होगी. लेकिन हमारे केस में क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो TTL 1 एब्सोल्युटली फाइन फॉर अस. तो हमारे लिए इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें कुछ और जरूरत नहीं है. इसी तरह राउटर 6 पे जाता हूं, तो यहां पे मैं राउटर BGP 6 नेबर
16.1.1.2 remote AS 10. कुछ देर वेट करना पड़ेगा. As we all know, BGP is a very slow process, and we can see कि हमारा BGP neighbor जो है वो अप हो चुका है. शो IP BGP समरी से हम देख सकते हैं कि हमारा BGP नेबर जो है वो इस वक्त अप है. इस वक्त कोई प्रीफिक्स हम लर्न नहीं कर रहे, 0 प्रीफिक्स लर्न कर रहे हैं, और 8 सेकंड हो गए हैं इसको अप हुए. AS नंबर जो रिमोट पीयर का है, इस पर्टिकुलर पीयर का, वो है 6. द नेक्स्ट थिंग विल बी डूइंग, हम EBGP अपना फॉर्म करेंगे बिटवीन R1 एंड R5. So let's look at that. Router BGP 10, neighbor 15.1.1.5, the remote AS is 5, and router BGP 5, neighbor 15.1.1.1, the remote AS is 10. Just give it a bit of time, and we can see the neighbor is up. Now अब हमें अपनी IBGP की फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है. सो IBGP की फॉर्मेशन में मैंने यहां पे रूट रिफ्लेक्टर को भी रखा है. अब राउट रिफ्लेक्टर को हम यूज करेंगे बाय डूइंग, एक सिंपल मैनिपुलेशन होगी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और वो राउट रिफ्लेक्टर हमारा अप एंड रनिंग हो जाएगा. So let's just quickly do the BGP neighbor relation between AS10, उसके जो internal peers हैं, so between R1, R2, R3, R4 and R7. लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि क्योंकि हम राउट रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं, so what we need to do here, so हमारी topology is something like this. So हमें बजाय इसके कि हम हर राउटर पे जाएं और हर राउटर पे जाके कहें भाई IBGP towards 2, 3, 4 this, and then इस राउटर पे जाके again towards 1, towards 2, towards 3, towards 4, हम क्योंकि राउट रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं, हमें सिर्फ राउट रिफ्लेक्टर पे जाना पड़ेगा और राउट रिफ्लेक्टर को नेबर बनाना पड़ेगा सबके साथ 1, 2, 3 एंड 4 के साथ. जबकि बाकी जो दूसरे राउटर्स हैं R1, R2, R3 एंड R4, वो सिर्फ और सिर्फ IBGP नेबर फॉर्म करेंगे राउट रिफ्लेक्टर के साथ, बाकियों के साथ जरूरत नहीं है. दैट्स इट. सो इसको अकम्प्लिश करते हैं. सबसे पहले R1 पे जाता हूं एंड आई विल से नेबर, राउट रिफ्लेक्टर R7 है और R7 के लूप बैक से मैं इसका नेबर BGP का फॉर्म करूंगा. सो इसका लूप बैक IP है जी 7.7.7.7. सो R1 पे जो मेरा नेबर है वो है 7.7.7.7. रिमोट AS मेरा अपना ही रहेगा 10, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये IBGP है, EBGP नहीं है. जब मैं अपने AS नंबर से कोई डिफरेंट AS यूज करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये EBGP नेबर है. राउटर को खुद से
इसी तरह पता चलता है कि क्या ये EBGP नेबर है या IBGP नेबर है। यही कमांड हमें सब राउटर्स में चाहिए, तो मैं कहता हूँ डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP एंड ये कमांड हमें चाहिए राउटर 2 में, राउटर 3 में, राउटर 4 में, एंड दैट्स इट। ऑन राउटर 7 राउटर BGP 10। अब एक चीज शायद आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे इवन दो के जो राउटर रिफ्लेक्टर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है R1 से या R2 से या R3 या R4 से, फिर भी हमने वो EBGP मल्टी हॉप की कमांड नहीं दी। द रीजन इज, जब IBGP का नेबर फॉर्म होता है तो IBGP के लिए जो TTL वैल्यू बाय डिफॉल्ट यूज होती है वो यूज होती है 255, और इस केस में हमारा जो नेबर है वो लेस देन 255 हॉप्स अवे है, इसलिए हमें कोई भी हॉप्स नंबर ऑफ हॉप्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो IBGP के लिए 255 है। तो R7 पे विल से नेबर फर्स्ट ऑफ ऑल 1.1.1.1 remote AS10 एंड देन वी ऑल्सो हैव टू से, क्योंकि हमने इसे राउट रिफ्लेक्टर भी बनाना है, तो विल से राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। सो सिर्फ राउट रिफ्लेक्टर के ऊपर हम ये कमांड देंगे कि 1.1.1.1 मेरा क्लाइंट है, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट है। दैट मीन्स R7 इज नाउ राउट रिफ्लेक्टर फॉर R1। In the same way, for R2, route reflector client, then R3, and then R4. And show IPBGP summary. और एक चीज और दे देते हैं इसको, राउटर BGP 10 neighbor 1.1.1.1 update source loopback 0, ताकि जो हम सोर्स कर रहे हैं अपने पैकेट्स को वो लूपबैक 0 से सोर्स कर रहे हैं। 3.3.3.3 and 4.4.4.4, and then same thing on R1 we will say update source is loopback 0, और ये कमांड हम सारों में ऐड कर देते हैं। That's it. Now let's check, हमारे सारे नेबर जो हैं इस वक्त अप हो गए। वी कैन सी कि हम कोई प्रीफिक्स लर्न नहीं कर रहे और हमारे नेबर सारे अप एंड रनिंग है, एब्सोल्युटली फाइन। सो ये टास्क हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स स्टार्ट डूइंग सम एडवर्टाइजमेंट। अब हम इन राउट्स को एडवर्टाइज करते हैं ऑन द BGP। अब उसको मैं या तो नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज कर सकता हूं या मैं सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो मैं नेटवर्क कमांड को यूज करके इनको R5 और R6 से एडवर्टाइज कराऊंगा। तो मैं सबसे पहले R5 पे जाता हूं
do show IP interface brief, do show run interface loopback 5, and you can see कि ये /24 के networks हैं. So we'll say network 5.6.5.0 or 6 mask 255.255.255.0. Sorry, mask 255.255.255.0. और इसी स्टेटमेंट को मैं R6 के अंदर भी इंटीग्रेट करता हूँ. Router BGP6. There we go. And let's look at the BGP table. We can see कि हम ये BGP के अंदर एडवर्टाइज कर रहे हैं R6 में, और R5 में भी हम एडवर्टाइज कर रहे होंगे. Show IP BGP, and yes, we surely are. अब R6 और R5 से हमने सेम नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर दिया. लेट्स लुक एट R1 एंड R2. क्या मैं eBGP नेबर्स से ये एडवर्टाइजमेंट रिसीव हो रही है या नहीं? लेट्स गो ऑन R1 and we can surely see that advertisement. And R2, you can surely see that advertisement. मैं R5 पे जाता हूं और दूसरे लूपबैक को भी एडवर्टाइज कर देता हूं. So I'll say network 56.56.56.0 mask, वो भी /24 है, और इसको मैं R6 पे भी एडवर्टाइज करता हूं. Show IP BGP, and I can see both of the networks here. और R5 में भी I can see both of the network. Let's look at R1 and R2. और yes, हमें ये दोनों नेटवर्क रिसीव हो रहे हैं. अब let's look at R7 जो कि हमारा राउट रिफ्लेक्टर है. तो let's see कि क्या R1 and R2 R7 को इन राउट्स के बारे में बता रहे हैं या नहीं. Show IP BGP, and yes, हम ये देख सकते हैं कि R7 दोनों तरफ से ये राउट्स को लर्न कर रहा है. सो 5.6.5.0 लर्न कर रहा है 16.1.1.6 से, यानी कि राउटर 6 से, और राउटर 5 से भी, और दूसरा नेटवर्क भी दोनों तरफ से R1 और R2 दोनों तरफ से लर्न कर रहा है. बट सिग्निफिकेंट थिंग इज कि व्हाट वी आर नॉट सेइंग इज द बेस्ट साइन. हमें वैलिड का साइन तो नजर आ रहा है, ये सारे वैलिड राउट्स हैं, लेकिन ये बेस्ट का साइन नजर नहीं आ रहा. दैट्स व्हाई इफ आई लुक एट R7 राउटिंग टेबल, हमें ये नेटवर्क नजर नहीं आएंगे, एंड वी डोंट सी दैट. दैट्स व्हाई अगर लेट्स से इवन R3 से कोई होस्ट कनेक्टेड हो और R3 या R7 से भी इवन कोई होस्ट कनेक्टेड हो और R7 इन तक कोई ट्रैफिक को सेंड करना चाह रहा हो, do trace 5.6.5.6, सॉरी, नहीं सेंड कर पाएगा बिकॉज रिकर्सिव लुकअप नहीं हो रहा. सो सबसे पहले तो BGP टेबल में देखा जाता है कि डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा है, फिर नेक्स्ट हॉप जो उसकी नेटवर्क है, जो IP एड्रेस है, उसको राउटिंग टेबल में लुकअप किया जाता है कि वो किस इंटरफेस के थ्रू रीचेबल होगा. सो शो IP राउट दिस, एंड वी सी कि ये नेटवर्क हमारे राउटिंग टेबल में नहीं है. हमें पता ही नहीं है कि भाई जो नेक्स्ट हॉप IP है, नेक्स्ट हॉप तक पहुंचना कैसे है. तो दैट्स द रीजन ये बेस्ट राउट
सेलेक्ट नहीं हो सका। अब उसकी रीजन यही है कि R7 को नहीं पता कि 16 का नेटवर्क कहां है या 15 का नेटवर्क कहां है, दोनों का नहीं पता। उसको अकम्प्लिश करने के दो तरीके हैं, या तो हम इस 15 के नेटवर्क को OSPF के अंदर एडवर्टाइज कर दें फ्रॉम R1 एंड 16 के नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दें फ्रॉम R2, या हम ये कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट हॉप की वैल्यू को चेंज कर दें। व्हाट अबाउट दैट? कि भी जब ये एडवर्टाइजमेंट आए फ्रॉम R5 टू R1, जब R1 अपने बाकी IBGP पीयर्स को ये एडवर्टाइजमेंट सेंड करे तो नेक्स्ट हॉप R1 हो, ना कि R5 या R6। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 पे जाना पड़ेगा जहां पे EBGP नेबर फॉर्मेशन हो रही है, तो वहां पे हमें कहना पड़ेगा नेबर 15.1.1.5 next hop self, and the same thing on R2 neighbor 16.1.1.6 next hop is self, and then remember to clear the BGP. So do clear IP BGP in and out, और मैंने ये रीजन बताई है पहले कि हम ये इन एंड आउट का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ स्टार करता हूं दैट मीन्स अ हार्ड क्लियर, टोटल वो नेबरशिप को बिल्कुल पहले वो इरेज करेगा एंड देन बिल्कुल बिगिनिंग से पूरी नेबर फॉर्मेशन होंगी, और जो कि लाइव नेटवर्क में आप नहीं कर सकते। हमेशा अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी चेंज हो तो आउट ऑफ आवर्स आप करते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट के करके या आपने एक प्रीफिक्स चेंज की है तो आप हमेशा एक राउट रिफ्रेश करते हैं कि भाई आप उस राउट को दोबारा एक किस्म का लर्न करो, उन राउट्स को जो उस नेबर से आ रहे हैं, रादर देन के पूरी नेबर को ही आप उसको गिरा दो और दोबारा से फॉर्म करो। बहुत डिसरप्टिव चेंज होगी। और R1 पे भी मैं यही दोनों चीजें करूंगा, and then we'll look at the BGP table on R7 and see what's changed. Do clear IP BGP star in out. Just clear it all. You know what, मैंने जो नेबर की ये सेल्फ कमांड दे दी ये गलत तरफ दे दी। मैंने ये देनी थी टूवर्ड्स राउट रिफ्लेक्टर, ना कि टूवर्ड्स R5 एंड R6, क्योंकि ये इफेक्टिव इसलिए होगी। ये जो मैंने अभी कमांड दिया दैट मीन्स कि इफ R1 इज एडवर्टाइजिंग एनीथिंग टूवर्ड्स R5 नेक्स्ट हॉप विल बी R1, जो कि वैसे ही R1 होगा। तो ये एक्चुअल जो कमांड थी ये मैंने देनी थी टूवर्ड्स R7। तो लेट मी रिमूव दैट एक्चुअली, and I'll say 7.7.7.7, and यही मैं कॉपी करूंगा on R2, इसको पहले मैं रिमूव करता हूं एंड देन ये ऐड करूंगा और उसके बाद सॉफ्ट क्लियर करूंगा, राउट रिफ्रेश करूंगा, and now we'll come to R7 and now look at what's changed now. एक तो नेक्स्ट हॉप वैल्यूज चेंज होगी, जो राउट R1 से आ रहे थे उनको नेक्स्ट हॉप R1.1.1.1 मिल गई, और जो राउट्स R2 से आ रहे थे उनको नेक्स्ट हॉप मिल गई 2.2.2.2।
अब क्योंकि ये राउट दोनों तरफ से आ रहा था, इसलिए वी कैन सी बोथ ऑफ द नेक्स्ट स्टॉप इन द एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह एग्जैक्टली द सेम थिंग इज विद दिस गाय। अब यहां पे जो विनिंग जो क्राइटेरिया है, क्यों ये राउट सिलेक्ट हुआ एज अ बेस्ट राउट, ना तो यहां पे कोई वेट भी सबका बराबर है, लोकल प्रेफरेंस भी सबकी बराबर है, मेट्रिक वैल्यू भी सबकी बराबर है, तो फिर ये राउट क्यों सिलेक्ट हुआ? इट मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज इट्स ओल्डेस्ट लर्न राउट, क्योंकि मैंने R5 पे चेंज पहले की थी और R6 पे सॉरी R1 पे चेंज पहले की थी एंड R2 पे चेंज बाद में की थी, इसलिए ये वाला राउट जो था ये ओल्डेस्ट लर्न राउट था। इसलिए ये जो टाई ब्रेकर है बीजीपी मैट्रिक्स का, बीजीपी बेस्ट पाथ सिलेक्शन का, वो यहां पे विन किया। अब लेट्स लुक एट अदर राउटर्स। R3 पे क्या हो रहा है? हमें दो प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं, डू शो आईपी बीजीपी। लुक एट दिस, हमें R1 और R2 दोनों की एडवर्टाइजमेंट नजर क्यों नहीं आ रही यहां पे? जैसा कि हमें R7 पे आ रही है, वैसे ही हमें R3 पे क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ R3 पे वी कैन सी के सिर्फ R1 से जो राउट्स लर्न हो रहे हैं, सिर्फ वो दोनों वो आ रहे हैं। R2 की तरफ से जो राउट्स आ रहे हैं वो तो यहाँ पे रिसीव ही नहीं हो रहे। सेम विल बी द केस विद R4. The reason is, let me get my whiteboard. I need to do some explanation here. So हमारी topology है something like this. This is our route reflector. अब we can see कि R1 राउट रिफ्लेक्टर की तरफ राउट सेंड कर रहा है, R2 राउट रिफ्लेक्टर की तरफ राउट सेंड कर रहा है, तो राउट रिफ्लेक्टर पे ये दोनों राउट्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम R1 एंड R2, लेकिन राउटर 3 एंड राउटर 4 पे सिर्फ एक ही राउट रिसीव हो रहा है जो कि है फ्रॉम R1। वेल टेक्निकली R1 से वो रिसीव नहीं हो रहा, so let me remove that. एंड वो एडवर्टाइजमेंट रिसीव हो रही है राउट रिफ्लेक्टर से। एक्चुअल में राउट रिफ्लेक्टर इन दोनों को बता रहा है कि टू गेट टू 5.6.5.6 यूज R1 एंड टू गेट टू 56.56.56.56 यूज R1। सेम थिंग है। तो राउट रिफ्लेक्टर सारे राउट्स जो उसको मिल रहे होंगे वो पास ऑन नहीं करेगा, सिर्फ उनमें से जो बेस्ट सिलेक्ट किए हुए हैं सिर्फ उनको आगे पास ऑन करेगा। तो राउट रिफ्लेक्टर ने किस राउट को बेस्ट सिलेक्ट किया? जो R1 से आ रहा था, बिकॉज वो बेस्ट पाथ सिलेक्शन में ओल्डेस्ट राउट था, इसलिए R1 का राउट विन किया, इसलिए R1 का राउट जो है वो आगे एडवर्टाइज हुआ। अगर R2 का राउट विन होता तो फिर R2 का राउट आगे एडवर्टाइज होता, R1 का राउट आगे एडवर्टाइज नहीं होता। सो दैट्स द रीजन R3 और R4 के ऊपर हमें सिर्फ R1 की तरफ से आया हुआ राउट नजर आ रहा है, क्योंकि राउट रिफ्लेक्टर सिर्फ उसी राउट को हमें सेंड कर रहा है। एंड हम ये देख भी सकते हैं कि ये राउट रिफ्लेक्टर से रन हो रहा है। अगर हम यहां पे देखें शो आईपी बीजीपी 5.6.5.6, so look at this, learning from 7.7.7.7 and coming from 1.1.1.1, यानी कि एक्चुअल राउट आ रहा है 1.1.1.1 से, राउटर 1 से, लेकिन R4 को कौन बता रहा है?
7.7.7.7 यानी कि राउट रिफ्लेक्टर. And same is the case with the other one, 56.56.56.56, and absolutely yes. अब हम राउट्स की कुछ मैनिपुलेशन करके देखते हैं. लेट्स डू कि इस वक्त तो दोनों राउट्स R1 से प्रेफर हो रहे हैं R7 के पास. So if I say show IPBGP, दोनों राउट्स R7 से प्रेफर हो रहे हैं, R1 से प्रेफर हो रहे हैं. लेकिन व्हाट आई विल से कि ये जो दूसरा राउट है 56.56.56.56 ये R2 से प्रेफर होना चाहिए. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और मैं ये चाहता हूं कि मुझे सारे राउटर्स पे चेंज ना करनी पड़े, मैं एक राउटर पे चेंज करूं और मेरे जितने भी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जितने भी राउटर्स हैं वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर चेंज को फॉलो करें और R2 की तरफ से जो राउट आ रहा है 56.56.56.0 का वो प्रेफर्ड हो. उसके लिए अगर हम अपने पाथ सिलेक्शन को देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? वेट. क्या हम वेट यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वेट यूज करने के लिए हमें हर राउटर पे चेंज करना पड़ेगा, चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वेट जो है वो लोकली सिग्निफिकेंट है, एक राउटर से दूसरे राउटर पर नहीं जाता. तो फिर उसके लिए हम क्या चेंज करेंगे? लोकल प्रेफरेंस. हाँ, लोकल प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस हम एक राउटर पे, अगर राउटर 2 पे हम लोकल प्रेफरेंस इसकी ज्यादा कर दें इस पर्टिकुलर राउट की, तो दैट मीन्स ये राउट विल एंड अप विनिंग. वो चेंज हम कहां करेंगे? ऑन राउटर 2. जब राउट्स रिसीव होंगे तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के ऊपर, इस पर्टिकुलर सबनेट के ऊपर जो लोकल प्रेफरेंस है उसको इंक्रीज कर देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू IP prefix list and we'll say routes from R6 permit 56.56.56.0/24, and then we will do route map local preference, local pref permit 10 match IP address prefix list routes from R6 set local preference. मैं कुछ भी सेट कर सकता हूं more than 100, so I'll say set local preference 200 and then permit 20. ये परमिट 20 करना लाजमी है, जो कि बाकी राउट्स को अलाउ करेगा, लेकिन उनकी जो एट्रीब्यूट्स है उनको चेंज नहीं करेगा, उनके डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स को रहने देगा. अब ये राउट मैप मुझे लगाना है ऑन द नेबर. सो आई विल से राउटर BGP 10 नेबर 16.1.1.6 route map local pref inbound. जब इनबाउंड मैं उन एडवर्टाइजमेंट्स को रिसीव करूं तो ये राउट मैप अप्लाई करो और इस राउट मैप में जो भी आपने एट्रीब्यूट्स चेंज किए हैं उनको अप्लाई करो. एंड देन आई विल हैव टू डू क्लियर IPBGP स्टार इन. वेल टेक्निकली मुझे सिर्फ इन ही करना पड़ेगा क्योंकि इनबाउंड फिल्टर मैंने चेंज किया है, बट आई विल जस्ट डू बोथ. नाउ व्हाट डू यू थिंक?
यस ऑफ कोर्स। अब मेरे पास जो विनिंग राउट है वो है राउटर 2 का। अब आप कहेंगे कि राउट रिफ्लेक्टर पे एक राउट क्यों रिसीव हो रहा है, और R1 से तो रिसीव ही नहीं हो रहा। वेल, लेट्स लुक एट R2। लुक एट R1। दैट्स द रीजन व्हाई R1 इज सेइंग कि मुझे ये 56.56.56.0 मेरे अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर से भी रिसीव हो रहा है, और मुझे इस पर्टिकुलर नेबर से भी रिसीव हो रहा है 2.2. इस पर्टिकुलर नेक्स्ट हॉप से यानी कि राउटर 2 से भी रिसीव हो रहा है। बता रहा है सिर्फ बता रहा है इसको राउट रिफ्लेक्टर, बट इज सेइंग कि क्योंकि इस पर्टिकुलर राउट की लोकल प्रेफरेंस वैल्यू ज्यादा है, इसलिए दिस राउट विल एंड अप विनिंग, और सिर्फ विनिंग राउट आगे राउट रिफ्लेक्टर तक जाता है, एडवर्टाइज होता है, और वो राउट रिफ्लेक्टर फिर आगे वही राउट को फॉरवर्ड कर देता है। तो दैट मीन्स कि ये सिलेक्शन हमने यहीं पे कर दी, राउट रिफ्लेक्टर पे सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पे सिलेक्शन हो जाएगी, और राउट रिफ्लेक्टर तक ये दो राउट्स पहुंचेंगे ही नहीं। राउट रिफ्लेक्टर तक सिर्फ ये विनिंग राउट पहुंचेगा, इसलिए राउट रिफ्लेक्टर को सिर्फ एक ही राउट का पता है, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर राउट का पता है। और वो हम कैसे देख सकते हैं, अगर R7 में हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि R2 से इसको जो राउट मिल रहा है जिसकी लोकल प्रेफरेंस 200 है, उसी को ये प्रेफर कर रहा है, उसी को वही जो है इसका विनिंग राउट है। 56.56.56.56 वी कैन सी कि ये R2 से इसको रिसीव हो रहा है। अब मैं एक और चीज करते हैं कि इस पर्टिकुलर राउट को भी राउटर 2 की तरफ से आने वाले राउट को प्रेफर करेंगे, लेकिन ना वेट यूज करेंगे और ना ही लोकल प्रेफरेंस यूज करेंगे। व्हाट्स द थर्ड थिंग डाउन द लिस्ट? बीजीपी पाथ सिलेक्शन में तीसरी चीज थी हमारे पास एएस पाथ। जितना शॉर्टेस्ट एएस पाथ होगा, जितने लेस नंबर ऑफ हॉप्स होंगे, वो पाथ विन करेगा। इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारे राउट्स उनका एएस पाथ सेम है, विच इज ओनली वन हॉप। इसको भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसको हम ये करेंगे कि लेट्स सी ऑन राउटर 1 we will say we'll do an access list, IP access list, and I'll say AS path, the access list extended, permit IP any. Yeah, I think if we do a prefix list AS path, and we'll say permit anything. Yeah, I think हम लोग जो है वो prefix list को यूज करते हैं। This 0.0.0.0/0 means anything, and then we'll say route map
AS path, same name, and permit 10, and we'll say match बल्कि मुझे प्रीफिक्स लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. I'll just match everything and just say set AS path prepend 55555. दैट मीन्स कि इस वक्त जो मैं राउट्स एडवर्टाइज कर रहा हूं उस पे मैं टैग लगा रहा हूं या एएस पाथ को सेट कर रहा हूं विच इज ओनली 5, क्योंकि वो सिर्फ 5 से होके आ रहा है. मैं कह रहा हूं कि अब जब मैं एडवर्टाइज करूंगा राउट्स को, एक्सेप्ट करूंगा एएस 5 से, तो जितने भी राउट्स एएस 5 से मेरे पास आएंगे उन पे मैं ये एएस पाथ ऐड कर दूंगा. तो दैट मीन्स हमारा जो एएस पाथ हो जाएगा वो होगा, ये 5 दफा 5 है और एक दफा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 6 हॉप्स अवे हो जाएगा वो हमारे से. सो विल से राउटर बीजीपी 10 नेबर, ये मैं लगाऊंगा ऑन द नेबर जो कि R5 के साथ है मेरा, एंड आई विल से राउट मैप AS path inbound, do clear IPBGP star in out. And now if I see show IPBGP, look at this, what is your AS path now. ये जो मैंने 5 दफा 5 ऐड किया था वो इसने ऐड कर दिया ऑन माय एग्जिस्टिंग AS पाथ. जो एग्जिस्टिंग AS पाथ था, AS नंबर्स थे, जो हॉप्स थे, उनमें उसने ये जो राउट मैप ने ये नंबर्स ऐड कर दिए. जितने भी राउट्स राउटर 1 से आ रहे थे, जितने भी राउट्स R5 से R1 में आ रहे थे, उनमें ये AS पाथ ऐड हो गया. अब उससे फर्क क्या पड़ा कि ये राउट जो है वो वर्स हो गया दोनों तरफ से, और जो R2 से राउट आ रहे थे वो विन कर गए, वो बेस्ट राउट सिलेक्ट हो गए. अब अगर आप R7 पे जाके देखेंगे कि बीजीपी टेबल की क्या पोजीशन है, तो आपको सिर्फ दो ही पाथ नजर आएंगे, क्योंकि R1 अपने बेस्ट पाथ एडवर्टाइज कर रहा है, R1 ये पाथ जो है वो एडवर्टाइज ही नहीं कर रहा अपने बाकी IBGP पीयर्स पे. देयर इज नो पॉइंट, व्हाई वुड यू एडवर्टाइज इट. आप सारे रास्ते तो एडवर्टाइज नहीं करोगे, अपने सिर्फ बेस्ट पाथ अपने पीयर को बताओगे. अगर आपके पीयर को भी 2-3 जगह से सेम एट्रीब्यूट के लिए बेस्ट पाथ मिला, तो उस पीयर को दोबारा से वो अपना बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर के बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा. बट दैट्स द AS पाथ मैनिपुलेशन, कि आप AS पाथ को भी चेंज कर सकते हो अपने राउट्स की डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए. अब अगर मुझे ट्रेस राउट करना पड़े towards 56.56.56.56, so you can see कि I am going to router 2 and then reaching the destination. Same thing with the other prefix कि I'm going to router 2. मैं अपने डायरेक्टली कनेक्टेड BGP नेबर पे नहीं जा रहा. इसी तरह इन राउट्स में आपको यूज करके यू कैन चेंज द ओरिजिन ऑफ द राउट. आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी इंटरनली आ रहे हैं, ये नेटवर्क एडवर्टाइज हुए हैं बीजीपी में, आप इसको भी चेंज कर सकते हो. यू कैन से कि जो भी राउट्स आए हमारे पास उनको आप एक्सटर्नल सेट कर दो या अननोन सेट कर दो, या
आप उसकी ओरिजिन की मैनिपुलेशन कर सकते हो, आप ये मेट्रिक को ऐड कर सकते हो, सेट कर सकते हो. सो लेट्स से इफ वी add we can add a metric हम route map के अंदर, just to show you कि अगर पिछले route map में मैं जाऊं तो I'll say permit 30 set metric एंड जो भी मैं metric वैल्यू दूंगा वो इस पर्टिकुलर राउट पे metric वैल्यू सेट हो जाएगी. So, इस तरह से आप BGP पाथ्स को मैनिपुलेट करते हैं एंड दैट्स हाउ सर्विस प्रोवाइडर वर्क. दैट्स वाई BGP को इंटरनेट में यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है. देयर इज सो मच टू चूज फ्रॉम. आप वेट से लेके लोकल प्रेफरेंस से लेके एएस पाथ से लेके ओरिजिन से लेके मैट्रिक से लेके कम्युनिटी से लेके अब देयर सो मेनी थिंग्स जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर राउट मैनिपुलेशन ताकि आप एक सर्टेन पाथ को प्रेफर करो देन द अदर पाथ. डिपेंड ऑन आपका डिजाइन कैसा है, आपका सिनेरियो कैसा है और आप किस पर्टिकुलर पाथ को चूज करना चाहते हैं. सो आई थिंक दैट्स इट. हम अपने बीजीपी लैब को इतना ही रखते हैं और हमने अपनी इस बीजीपी लैब में प्रीटी मच एवरीथिंग कवर कर ली. हमने ई बीजीपी नेबर रिलेशनशिप कवर की, हमने आई बीजीपी नेबर रिलेशनशिप कवर की, हमने राउट रिफ्लेक्टर को कवर किया कि राउट रिफ्लेक्टर कैसे काम करता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी. फिर हमने बीजीपी के अंदर राउट्स को एडवर्टाइज करके उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को चेंज किया और देखा कि कौन सा राउट कैसे जो है वो प्रेफर होगा, कैसे विन करेगा. और फिर हमने ये देखा कि जब एक राउटर बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है तो वो उन बेस्ट पाथ को ही दूसरे राउटर्स तक एडवर्टाइज करता है, वो हर एक पाथ को एडवर्टाइज नहीं करता टूवर्ड्स अदर IBGP-peers. और फिर हमने डिफरेंट राउट्स को मैनिपुलेट करके देखा, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को चेंज करके देखा, हमने लोकल प्रेफरेंस को चेंज करके देखा, हमने एएस पाथ को चेंज करके देखा, उसमें प्रीपेंड करके देखा कि वो कैसे किया जाता है और डिफरेंट पाथ्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है एज अ बेस्ट पाथ वैल्यू. तो होपफुली आपको बीजीपी की ओवरऑल ऑल इन ऑल समझ आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट ऑन द बीजीपी बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा. आई होप कि आपने प्रैक्टिस लैब की हो और आप इस पर्टिकुलर लैब को आगे अपने फर्दर डेवलप कर सकें कि इसमें आप और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स ऐड करके और पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट्स को ऐड करके और राउट्स को डिफरेंट तरीके से उनके एट्रीब्यूट्स को चेंज करके देखें कि राउट किस तरफ से आप प्रेफर करेंगे और किस तरफ जाएंगे. सो आई विल लीव दैट टू यू. उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी और आप हमारे फोरम पे डाल सकते हैं, फेसबुक के उर्दू IT अकेडमी के फोरम पे, या आप डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com के ऊपर. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. अल्लाह हाफिज.